हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर जी के क्लासेस में। आज का टॉपिक है संपूर्ण छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 सेलेक्टेड क्वेश्चन। यह क्लास आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि फ्रेंड तैयारी तो मैक्सिमम हम लोग तरीके से कर लेते हैं, लेकिन तैयारी के साथ साथ यह ज़रूरी होता है कि खुद को एनालिसिस करना। और आप खुद को एनालिसिस तभी कर पाएंगे जब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करके मॉक टेस्ट देते हैं। फ्रेंड, मॉक टेस्ट जो कि आपकी स्वयं की एक्यूरेसी और आईक्यू लेवल को बढ़ाता है। इस वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए बने रहिएगा और लास्ट में आपको बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है जो कि बहुत ही कम लोगों से वो क्वेश्चन बनेगा। आज का पहला क्वेश्चन, मराठों ने छत्तीसगढ़ पर किस वर्ष आक्रमण किया? 1723 में, 1741 में, 1793, 1801। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1741 में मराठों ने छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें सम्मिलित करना है छत्तीसगढ़ के प्रमुख मराठा शासक और उनकी अवधि के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य का प्रथम मराठा शासक निम्नलिखित में से कौन था? भीमबाजी भोसले, वेंकोजी भोसले, परसोजी अप्पा साहब। छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक जो कि भीमबाजी भोसले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश की ओर से किस दिशा की ओर स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण पूर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के गीत अरपा पैरी के दार में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया है? उल्लेख नहीं किया गया बोला। छत्तीसगढ़ के राज्य के गीत अरपा पैरी के दार में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख नहीं किया गया है? इंद्रावती, कारून, पैरी, महानदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कारून नदी को राजकीय गीत अरपा पैरी के दार में उल्लेख नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से असत्य कथन पूछा है। पहला कंडीशन देखते हैं। प्रदेश में न्यूनतम वर्षा वाला कृषि जलवायु प्रदेश छत्तीसगढ़ का मैदान। ये कथन सही। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम भाग में कर्क रेखा गुजरती है। यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा उत्तरी भाग में गुजरती है। छत्तीसगढ़ में वर्षा का वितरण पर्वत की स्थिति से प्रभावित होती है। एक कथन भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिनमें से दिया गया असत्य कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिटोर का निम्नलिखित में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र, वितत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, शिशिर वाद्य यंत्र। पिटोर का जो कि घन वाद्य यंत्र के रूप में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान में मगरमच्छ का संरक्षण नहीं किया जाता? कुटिम सोनार, भैंसादरा, जाटलूर नदी, मारवाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि मारवाई में मगरमच्छ का संरक्षण नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें सुमिलित करना है। इसमें खनिज और उत्पादक जिलों के रूप में मैच करना है। हम सीधे आंसर पे आएंगे। बहुत कम समय में क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोअर ईस्ट बालोद जिले में चूना पत्थर, जांजगीर चांपा, बॉक्साइट, कवर्धा और टीन सुकमा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के किस क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रकार की सागौन वन पाया जाता है? कुशल घाटी, दरबा घाटी, जीरम घाटी, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कुशल घाटी में राज्य के सर्वोत्तम प्रकार की सागौन वन पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्रा उद्योग की स्थापना छत्तीसगढ़ के किस जिले में की गई है? जगदलपुर, सरगुजा, कोरबा, रायपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अर्रा उद्योग की स्थापना सरगुजा जिले में प्रारंभ किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गिरौदपुरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बलौदाबाजार जिले में महानदी पर जोक एवं महानदी और जोक नदी के संगम पर स्थित है। एक कथन सही हो जाएगा। यह साल में 2 बार दिसंबर और मार्च में मेला लगता है। यह कथन भी सही हो जाएगा। जैतकाम का लोकार्पण वर्ष 2015 में किया गया। यह कथन भी सही हो जाएगा। यानी कि हम ऐसे ऑप्शन देखेंगे जहाँ ए बी सी यानी कि 1 2 3 सभी सही होगा। तो एक ऑप्शन यही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डुकू विवाह छत्तीसगढ़ के किस जनजाति में प्रचलित है? बुझिया, कोरकू, बिंजवार, अगरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि डुकू विवाह कोरकू जनजाति में प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उल्की पाटा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? मृत्यु के अवसर पर, सामान्य अवसर पर, विवाह के अवसर पर, मेड़ा मलई के अवसर पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उल्की पाटा नृत्य जो कि सामान्य अवसर पर किया जाता है। अब जिस क्वेश्चन का भी आंसर पता रहेगा आपको वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाटक को बस्तर का आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है? महाउपाटा, दही कांगो, बत्रा नाट, कमर स्वांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बत्रा नाट को बस्तर का आदिवासी थिएटर भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का एकमात्र त्रिमुखी सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दंतेवाड़ा जिले में, जगदलपुर, राजनांदगांव, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ का एकमात्र त्रिमुखी सूर्य मंदिर जो कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। इसको ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। त्रिमुखी सूर्य मंदिर जो कि दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया रायपुर को किस श्रेणी में विकसित किया जा रहा है? उद्योग केंद्र, ग्रीन फील्ड, स्मार्ट सिटी, कृषि अब पर्यटन स्थल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीन फील्ड सिटी। नया रायपुर को ग्रीन फील्ड सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में ऑपरेशन शंखनाद चलाया गया है? छत्तीसगढ़ में किस जिले में ऑपरेशन शंखनाद चलाया गया है? बालोद, बिलासपुर, जशपुर, रायपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन शंखनाद जो कि जशपुर जिले में चलाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर के मरीज की आईटीआई सुविधा के लिए राज्य सरकार ने कैंसर संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। पाटन, आरंग, कोनी, नवा रायपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोनी, बिलासपुर, जो कि कैंसर मरीज की आईटीआई सुविधा के लिए राज्य सरकार ने राज्य कैंसर संस्थान का निर्माण किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की शुरुआत हो रही है? दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, कोरबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ जिले के मतलब देश की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली राजनांदगांव जिले में विकसित की जा रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में 2025 में आयोजित बोरमदेव महोत्सव का कौन सा संस्करण था? 15वां, 19वां, 24वां, 29वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में आयोजित बोरमदेव महोत्सव जो कि 19वां संस्करण था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड आपको वीडियो और क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 2025 में किस समुदाय में शहर के रूप में चुना गया है? किसे सुगमय शहर के रूप में चुना गया है? दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2025 में
सुगमय शहर के रूप में रायपुर जिले को चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस राज्य की परंपरागत गहनों को सिर से पाँव के पहनने के अनुसार क्रम से व्यवस्थित करना है। बनोरिया, बेसर, चुटकी, शिंगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिर से पाँव तक का सही क्रम हो जाएगा, यानी कि सिंगी, बनोरिया, सिंगी, बेसर, उसके बाद बनोरिया, लास्ट में चुटकी आ जाएगा। इसको भी क्रम से एक बार देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक शिवनाथ नदी की उत्तर की सहायक नदी नहीं है? आमनेर, मनियारी, कारून, इलाहार। निम्नलिखित में से कौन सी शिवनाथ नदी की उत्तर की सहायक नदी नहीं है बोला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कारून नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी के नाम से जाना जाता है? जगदलपुर, रायपुर, सरगुजा, राजनांदगांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में राजनांदगांव जिले को जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रमुख चोटी और उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। दल्हापाड़, लापागढ़, मैनपाट, अबूझमाड़ की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे पहले मैनपाट आएगा, अबूझमाड़ की पहाड़ी, लापागढ़ और दल्हापाड़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर जिले में इमली प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना हेतु किसके साथ समझौता किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ईरा ग्रुप एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, मेसर्स कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड पुणे, बस्तर बोटेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बस्तर जिले के जो इमली प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना हेतु मेसर्स कोसर एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस माह में कोरवा जनजाति द्वारा ढेरसा पर्व मनाया जाता है? कार्तिक, ज्येष्ठ, पौष, माघ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माघ माह में कोरकू जनजाति द्वारा ढेरसा पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? जगदलपुर, रायगढ़, रायपुर, कोरबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदलपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर अंचल में निम्नलिखित में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती? बत्री, गदबा, सदरी, कुड़ुक, धोरली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सदरी और कुड़ुक बोली जो कि बस्तर अंचल में नहीं बोली जाती। इसमें नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 1 5, यानी कि सदरी और कुड़ुक मुख्यतः छत्तीसगढ़ के उत्तर एरिया में बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में निम्न जनजाति का पूजा स्थान जहाँ देव स्थान होता है, जो जनजाति की पूजा स्थान जहाँ देवों का स्थान होता है उसे कहते हैं बेड़ा, कदम, शरणा, बिरहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शरणा। जहाँ देव के स्थान होता है उसे शरणा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटिला नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कान, गला, नाक, सिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटिला नामक आभूषण, जो कि नाक में पहना जाने वाला प्रमुख आभूषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों की उनकी लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसका आंसर हो जाएगा कोटिले नामक, जो कि आभूषण कान में पहना जाता है। इसको एक बार चेक कर लेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कान में।
छत्तीसगढ़ की नदियों की उनकी लंबाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हसदेव नदी, मनियारी नदी, रिया नदी, अल्फा नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अल्फा नदी, मनियारी नदी, रिया नदी, उसके बाद हसदेव नदी इसका सही आरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ गरम दल के नेता थे? शिवराज मुंजे, सीएम टक्कर, माधवराव सप्रे, दादा साहेब कापड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 4, जो कि छत्तीसगढ़ के गरम दल के नेता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जंगल सत्याग्रह पूर्ण गोंड जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था? तमोरा, लब्रा, छुईकदान, रुद्री, नवागांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लब्रा, जो कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण गोंड जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जंगल सत्याग्रह को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। रुद्री, नवागांव, गट्टाशीली, तमोरा, मोहनपुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गट्टाशीली, उसके बाद मोहनपुरी, रुद्री, नवागांव, आखिरी में आएगा तमोरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुकुरदेव मंदिर, जो कि एक स्मृति स्मारक है, उसके निर्माता बंजारा थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालीगुटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर स्थित है बारसूर में, पाली, रतनपुर, नारायणपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रतनपुर में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में कछेत मंदिर टीला, सॉरी इसमें स्पेलिंग गलत हो गया, चैत्य हो जाएगा ना। छत्तीसगढ़ के किस जिले में चैत्य मंदिर टीला स्थित है? दमतरी, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोंडागांव में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केदारनाल बांध किस जिले में स्थित है? बलौदाबाजार, सूरजपुर, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केदारनाल बांध, जो कि सारंगढ़, बिलाईगढ़ जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में फ्लोराइड पाया जाता है? भंडारी टोला, चांदी डोंगरी, जीरम घाटी, धानी टोला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी डोंगरी में, जो कि राज्य में फ्लोराइड पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सकल नारायण गुफा किस जिले में स्थित है? बस्तर में, बीजापुर में, बालोद, बलरामपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर जिले में सकल नारायण गुफा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1913 में रायपुर को कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वामनराव लाखे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको सम्मिलित करना है जलप्रपात और उनके जिले के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महादेव गुमर बस्तर में मिलेगा, नेगो बाबा नारायणपुर, मेंद्री गुमर है दंतेवाड़ा, और मलास कुंडम मिलेगा कांकेर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यानी कि साउथ ईस्टर्न कोल्ड लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। 1987 में, 1985, 1989, 1976। याद रखिए उत्पादन तिथि पूछा है, उत्पादन तिथि हो जाएगा 1987 में। अगर इसी की स्थापना पूछेगा तो ये होगा 1985। इसकी स्थापना 1985 और उसकी उत्पादन वर्ष 1987 में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट। छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत अरपा पेरी केदार 18 नवंबर 2019 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। तो ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। राजकीय गीत में 4 नदियों और 7 जिलों को उल्लेखित किया गया, यह कथन भी सही हो जाएगा। राजकीय गीत की मानक अवधि जो कि 1 मिनट 25 सेकंड है, ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 मिनट
इसका 15 सेकंड मानक अवधि लिया गया है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में पहला वंदे भारत ट्रेन का परिचालन कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर से नागपुर के बीच में छत्तीसगढ़ में पहला वंदे भारत ट्रेन का परिचालन किया गया। चलिए अगला देखते हैं। दंड कार्यालय रेल नेटवर्क के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इसके तहत दिल्ली राजौरा से रावघाट और रावघाट से जगदलपुर के लिए रेल नेटवर्क बनाया जाएगा और यह एनएमडीसी शेल इरकॉन छत्तीसगढ़ शासन की संयुक्त भागीदारी से निर्मित किया गया। यानी कि दोनों कथन सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म में केवल कान में पहने जाने वाला आभूषण है? इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि किनवा लुरकी कोटिला निम्नलिखित में से केवल जिसे कान में पहने जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ व्यंजन टेट्री मुख्यतः किस त्यौहार के समय बनाई जाती है? टेट्री मुख्य व्यंजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तीजा पोला के समय टेट्री, जो कि तीजा पोला के समय इसको बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का प्रथम साइबर पुलिस थाना कहाँ स्थापित किया गया है? बिलासपुर में, रायपुर में, कोरबा, रायगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। राज्य का प्रथम साइबर पुलिस थाना रायपुर जिले में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर दशहरा में विजयदशमी के अवसर पर कौन सी रस्म संपन्न की जाती है? ओहड़ी मोहरी दरबार, बाहर रहने, भीतर रहने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भीतर रहने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाद्य यंत्र में 12 सिंगा का सिंग लगा होता है? तपड़ा, गुदुम, अलकोजा, कंजरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुदुम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशकाल घाटी के संबंध में असत्य कथन पूछा है। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। यहाँ 12 मोड़ा, एक कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें पुलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, एक कथन भी सही होगा। यह महानदी और इंद्रावती की जल विभाजक, एक कथन भी सही हो जाएगा। एक कोंडागांव में स्थित है, एक कथन भी सही हो जाएगा। यानी कि हमें ऐसी ऑप्शन देखते हैं जो 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही होगा। ये गलत होगा, ए नहीं होगा, ए नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर्वत को उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। चलिए इसको व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा दिल्ली राजौरा, दलहा पहाड़, देवगढ़, गौरलाटा। इसके बढ़ते क्रम में सही व्यवस्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र है? देवगढ़ की पहाड़ी, जसपुर पहाड़, अबूझमाड़ पहाड़, चौहटार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में अधिकतर वर्षा वाला प्रमुख क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के लोअर अयस्क क्षेत्र है दिल्ली राजौरा, बैलाडीला, रावघाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी जो कि लोअर अयस्क क्षेत्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में खनिजों के संबंध में क्या सही नहीं है? देखते हैं पहले स्टेटमेंट। राज्य टीन का 100% उत्पादन करता है, कथन राइट एकदम सही हो जाएगा। राज्य में अभ्रक खनिज नहीं पाया जाता, यह कथन गलत हो जाएगा क्योंकि राज्य में अभ्रक पाया जाता है, यह कथन दूसरा गलत हो जाएगा। बैलाडीला में सर्वोत्तम किस्म का लोहे अयस्क पाया जाता है,
एक कथन भी सही होगा। कोयला उत्पादन में राज्य का प्रथम स्थान है, यह कथन भी सही हो जाएगा। यानी कि 1, 3, 4 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में जल विद्युत परियोजना नहीं है, मिनीमाता, गंगरेल, अरपा, पनियारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, यानी कि अरपा मनियारी इसमें राज्य में जल विद्युत परियोजना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सीएमडीसी की कौन सी परियोजना संचालित है? कोयला, लोहा, बॉक्साइट, टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सीएमडी मुख्यतः कोल, लोहा, बॉक्साइट, टीन इसके चारों परियोजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अफरेल ट्रेनिंग एवं डिजाइन सेंटर कहाँ स्थित है? रायपुर में भी स्थित है, भिलाई में, राजनांदगांव, सुकमा में। यानी कि सभी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करना है। कत्ता कैर वृक्ष से प्राप्त होती है, तो इसका ये सही हो जाएगा। लाख के कीड़े पलाश, कुसुम एवं बेर में फैलते हैं, पलते हैं, एक कथन भी सही हो जाएगा। रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा कोसा उत्पादन केंद्र है, यह कथन भी सही हो जाएगा। देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादन का 21% राज्य में होता है, एक कथन गलत होगा। देश में कुल उत्पादन 21% नहीं बल्कि 17% राज्य में होता है, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानदी अपवाह तंत्र के संबंध में क्या सही है? यह दूसरी बड़ी अपवाह तंत्र है, इसकी ढाल पूर्व की ओर है। महानदी अपवाह तंत्र की महान प्रमुख नदी मनियारी है, उपरोक्त में सही सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको जो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, ये दूसरी सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है, कथन गलत हो जाएगा क्योंकि महानदी जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र में से एक है, ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। महानदी अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी मनियारी नदी है, यह कथन भी सही नहीं है। तो मनियारी जो कि शिवनाथ नदी की सहायक नदी है, तो इसमें जितने भी दिए गए हैं उनमें से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नदी जोड़ो परियोजना में शामिल नदियां हैं, महानदी, केवई, शिवनाथ, पैरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महानदी, केवई और पैरी नदी जोड़ो परियोजना में शामिल नदियां हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रपल के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तमोर पिंगला का 608, बारहवाना पारा का 245 हो जाएगा। गोमर्दा गोमई हो गया है, गोमर्दा का है 278 और पामेड़ का है 265 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमोर पिंगला, उसके बाद गोमर्दा, उसके बाद आएगा पामेड़ और लास्ट में आएगा बारहवाना पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायगढ़ जिले में स्थित पूर्व पाषाण काल के स्थल हैं सिंगनपुर, चापामार, गिद्दा, सोनबरसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपरोक्त में से चूंकि संगम रायगढ़ जिले में स्थित पूर्व पाषाण कालीन स्थल है। कोटपाड़ की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अप्रैल 1978 को कोटपाड़ की संधि हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह प्रथम यूरोपियन कौन था जो 1850 में बस्तर आया था? फॉरेस्टर, ग्रियर्सन, चार्ल्स इलियट, सेम सिल्वेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
चार्ल्स इलियट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में काकती वंश की स्थापना कब हुआ था? 1324 ईस्वी में, 1427 ईस्वी में, 1525 ईस्वी में, 1275 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1724 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में काकती वंश की स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंड जनजाति में नवाखाई कब मनाते हैं? गोंड जनजाति में नवाखाई जो कि भाद्र माह में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बार नृत्य कौन सी जनजाति करती है? गोंड, कंवर, कमार, कंडरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांप पकड़ने वाले जनजाति नागेशिया, सांवरा, बौना, उरांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांप पकड़ने वाली जनजाति सांवरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दंतेश्वरी मंदिर के विशेष वाद्य यंत्र का नाम बताइए। तो इसका सही क्रम हो जाएगा जो कि दंतेश्वरी मंदिर में नेप्रा, करनाल व बिरकाहाली इसके मुख्य रूप से वाद्य यंत्र हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लारूकाज पर्व कौन सी जनजाति में मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंड। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन ये आपके लिए है। जिसको भी आंसर पता रहेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो और क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लगा तो अच्छा लगा और आपके लिए यूज़फुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।